वेलकम इन सीरीज मेक मनी इन फॉरएवर पार्ट 1। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फॉरएवर कंपनी में प्रीफर्ड कस्टमर बन के आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। हाउ कैन प्रीफर्ड कस्टमर मेक मनी इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो मार्केटिंग प्लान है वो एक बहुत ही इजी मार्केटिंग प्लान है, ट्रांसपेरेंट मार्केटिंग प्लान है। लेकिन हाँ, हम कहेंगे अलग अलग लेवल्स के ऊपर अलग अलग तरह की इनकम आती है, तो स्टार्टिंग में जब हम समझते हैं थोड़ी कंफ्यूजन हमको हो जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट लेवल, जब एकदम स्टार्टिंग के लेवल के ऊपर, प्रीफर्ड कस्टमर लेवल के ऊपर हम लोग कैसे पैसे कमा सकते हैं ये हम समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट में हम एक एक लेवल की बात करेंगे। आज बात करेंगे हम प्रीफर्ड कस्टमर के बारे में। तो ये जितने सारे लेवल हैं, लेवल तो सबके निकलेंगे, लेकिन हम आज सिर्फ और सिर्फ प्रीफर्ड कस्टमर रहते हुए एक छोटी सी शुरुआत करके हम कितने इनकम कमा सकते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल डिस्कशन करेंगे, कोई सपने नहीं देखेंगे। प्रैक्टिकली हम कैसे पैसे कमा सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीफर्ड कस्टमर सबसे पहले बने कैसे। ओके, इसके लिए सबसे पहले आपकी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर एक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, अब आईडी क्रिएट कैसे होती है? आईडी क्रिएट एकदम फ्री होती है, एब्सोल्युटली फ्री। कंपनी कोई भी पैसा चार्ज नहीं करती आईडी बनाने का। अब आईडी बनाते कैसे? यदि आपकी आईडी बनी हुई है दैट वेल एंड गुड। यदि आपकी आईडी नहीं बनी हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, आपको एक लिंक मिलेगा ज्वाइन एफएलपी। उस पर जब आप क्लिक करेंगे एक वीडियो खुलेगी, उस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप गाइड है कि आप कैसे आईडी क्रिएट कर सकते हैं फॉरएवर के अंदर। ठीक है, और एक लिंक आपको मिलेगा बाय एफएलपी, जहां पे आपको पता चलेगा कि कैसे आप प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल कि आपकी आईडी क्रिएट हो गई, ये यूनिक आईडी होगी। यही आईडी आपकी 160 कंट्रीज के अंदर वैलिड होगी, कोई अलग आईडी नहीं बनेगी दूसरी कंट्रीज के लिए। नाउ द गुड पार्ट इज कि ये आईडी है एज ए कस्टमर। जो भी आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसकी एमआरपी से आपको 5% का डिस्काउंट कंपनी देगी। ओके, दिस इज द गुड पार्ट, दिस इज द बेनिफिट ऑफ आईडी क्रिएशन। नाउ प्रीफर्ड कस्टमर कैसे बने, पीसी, जो कि एक वेरी फर्स्ट लेवल है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान में। ये आप कैसे बने और इसमें आपको कंपनी क्या राइट देती है, इससे आप पैसे कमा सकते हैं। देखो, कंपनी ये कहती है कि यदि आप 5 to 6 thousand रुपीज की बिलिंग कर देते हैं, हम एकदम 5,000 नहीं लेके चल रहे हैं, मान रहे 5 to 6 thousand के बीच की हम कोई बिलिंग करते हैं, हमारी बिलिंग सक्सेसफुल हो जाती है विदाउट डिलीवरी चार्ज, ये 5 to 6 thousand के बीच की है, 5,000 से ऊपर है, तो कंपनी हमको प्रीफर्ड कस्टमर बना देती है विद रेफरल राइट। आपके पास में रेफरल राइट्स आ जाते हैं। आप अपनी आईडी से लोगों को रेफर कर सकते हो और उनकी आईडी क्रिएट करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप यदि हो यू आर ए प्रीफर्ड कस्टमर तो आप दो जोड़ोगे, दो के नीचे दो जोड़ोगे, नहीं। वी आर नॉट मेकिंग दिस काइंड ऑफ पिरामिड स्कीम। यहाँ पे एक सिंपल सा सिस्टम है कि आप अपने नीचे अपने रेफरल से कितनी भी आईडीज क्रिएट कर सकते हो, इन्फिनिट आईडीज आप क्रिएट करवा सकते हो, पहली चीज। अब उसमें होगा क्या, देखिए, जब आप आईडी क्रिएट कराओगे, मान लीजिए यू आर ए प्रीफर्ड कस्टमर और आपने ये टास्क, ये असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, 5 to 6 thousand की आपने बिलिंग करवा ली, आपको ये राइट मिल गया। अब आप कंपनी के साथ में एज ए एफिलिएट मार्केटर, हम कह सकते हैं एफिलिएट मार्केटर आप एसोसिएट हो चुके हैं। आपको आईडी क्रिएशन, जिसकी भी आईडी क्रिएट होगी और वो जितने का भी परचेजिंग करेगा, आपको उस पर 25% की इनकम आएगी, 25% की इनकम। वो इनकम कैसे आएगी उसके ऊपर भी हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले देखो, कोई भी प्रोडक्ट जो होगा वो एमआरपी होगी उसकी कोई ना कोई। ठीक है, एमआरपी में से जीएसटी हटता है, तो जब जो वैल्यू आती है उसी वैल्यू के ऊपर कंपनीज को अपने डिस्काउंट कंपनीज देती है, अपने मार्केटिंग प्लान में बोनसेस भी कंपनी को उसी पे देने चाहिए कि भाई जीएसटी हटाया और जीएसटी के ऊपर जो भी एमआरपी में से जीएसटी लेस किया, जो कि वो गवर्नमेंट को देगी कंपनी। और जीएसटी के अलावा जो वैल्यू बन रही है, इसको फॉरएवर कंपनी कहती है बीआरपी। इसके ऊपर आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, इसके ऊपर आपको कमीशन आता है। यहाँ पे कोई बीवीसीयू वाला सिस्टम नहीं है, इसके ऊपर भी कोई फर्दर वैल्यू निकली जाएगी, नहीं। अब जो भी आपका कस्टमर होगा या फिर जो भी पर्सन आपके रेफरल से बिलिंग करा रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है या बिजनेस में आ रहा है, प्रीफर्ड कस्टमर बन रहा है, उसने जितनी की भी बिलिंग कराई होगी, एक्चुअली उसने तो बीआरपी में से 5% डिस्काउंट की कराई होगी, लेकिन आपको कंपनी जो 25% देगी वो इस बीआरपी का देगी। ठीक है, मान लीजिए बीआरपी थी 1,000 रुपीज, उस 1,000 में से 5% लेस करने के बाद में 950 रुपए की उसकी बिलिंग बनेगी, लेकिन आपको जो कमीशन आएगा वो इस 1,000 रुपीज के ऊपर 25% आएगा। नंबर वन थिंग। ठीक है, नाउ द एक चीज हमेशा ध्यान रखें, फॉरएवर में जो बिलिंग होती है वो 1,000 रुपीज से ऊपर की ही होती है, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको बताया। नाउ द थिंग इज वेरी सिंपल, मान लीजिए दिस इज यू। अब आप इनकम कैसे होगी, यू आर ए प्रीफर्ड कस्टमर, आपके रेफरल से ए बी, ध्यान से समझना बात को, एक पूरा कंप्लीट सिनेरियो मैं आपको बताऊंगा। ए बी सी डी, चार लोगों ने पूरे मंथ के अंदर आपके रेफरल से
आईडी जनरेट करी और उसमें कुछ ना कुछ बिलिंग कराई। यहाँ पे आईडी क्रिएट कराने का कोई पैसा नहीं मिलता है। जब कोई पर्सन आईडी पे अपनी बिलिंग कराता है तो उस टर्नओवर के ऊपर आपको कमीशन आता है। ठीक है, मान लीजिए ए पर्सन ने जो भी बिलिंग कराई, हम लोग एक बार कैलकुलेशन इजीनेस के लिए हमें मान के चल रहे हैं, जो अमाउंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं दैट इज द बीआरपी। ठीक है, मान लीजिए 2000 रुपीज बीआरपी वैल्यू की बिलिंग कराई, यहाँ पे 5000 रुपीज बीआरपी वैल्यू की बिलिंग कराई। सी पर्सन ने 7000 रुपीज की बीआरपी वैल्यू की कराई। एक बार उसने 2000 के लिए फिर सोचा कि यार मैं भी काम कर लेता हूँ, फिर उसने 5000 के प्रोडक्ट ले लिए, इस तरीके से उसने बिलिंग कराई, 7000 की टोटल मंथ में कराई। और डी ने डिसाइड किया कि यार मुझे तो 2cc करना चाहिए, मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना चाहिए। जो मार्केटिंग प्लान में आपने लेवल्स देखे होंगे, तो डी ने डिसाइड किया कि यार मैं तो इस एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से मैं तो शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो उसने वहां उसके लिए उसने एक डिसीजन लिया कि फॉरएवर के अंदर यदि मैं 2cc को एक साथ करता हूँ, वन शॉट में करता हूँ, कंपनी की मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग 2 महीने का टाइम है, लेकिन अगर वन शॉट में करता हूं तो मैं किट के थ्रू कर सकता हूं और उस किट के थ्रू मुझे सस्ता पड़ेगा 2cc करना। ये सोच करके डी ने डिसाइड कर लिया कि मैं तो 2cc करूंगा। ओके, हर एक केस को हम लेकर के चलेंगे ताकि माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो। हम ये मान के चल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो बीआरपी वैल्यू थी वो थी 25,000 रुपीज। ठीक है, तो डी जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है, एक नॉर्मल कस्टमर से लेकर के असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है, उस जर्नी वो जर्नी पूरी करने के लिए उसको ये 25,000 की बीआरपी वैल्यू की बिलिंग करानी पड़ी। ठीक है, उसके बाद वो असिस्टेंट सुपरवाइजर बना है। इस केस को माइंड में रखना, अभी समझाऊंगा कैसे। देखो, अब हम क्या करेंगे, अब आपका कमीशन बटेगा। अब आपको कितना कमीशन मिलेगा उसकी बात करते हैं। आपको जो बोनस इनकम आएगी या आपको इनकम आएगी वो इन सब बीआरपी वैल्यूज की 25% आएगी। ठीक है, हम एक बार कैलकुलेशन के लिए मान के चलते हैं, ये सभी बीआरपी वैल्यूज है, इनकी बिलिंग वगैरह सब अलग प्राइस की होगी। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने मान के चला है, तो इनको सबको अलग अलग बांटते हैं। 2000 रुपीज का 25% हम निकालेंगे। सबसे पहले इसके ऊपर आपको मिलेगा 500 रुपीज। हम एक दूसरे पेन से यहाँ पे लिख देते हैं 500 रुपीज। ठीक है, 5000 एक पर्सन ने किया, 5000 के ऊपर आपको मिल गया 25% अगेन 1250 रुपए। ठीक है, 7000 का भी आपको मिलेगा 25%, 1750 रुपीज। सेकेंड, इसको थोड़ा क्लियर हम लिख देते हैं। 25,000 की जो बीआरपी वैल्यू थी उसका भी आपको मिलेगा 25%, 626250। यहाँ पे काम एक तो माइंड में रखने की बात यह है कि जो आपको ये कमीशन आ रहा है ये टोटल कितना आ रहा है। सेकंड, अब आपका लेवल क्या होगा। बहुत से लोगों के मन में डाउट आएगा कि डी पर्सन ने अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल निकाल लिया है तो मैं भी असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाऊंगा क्या। पहली बात तो नहीं, इसका आंसर है नहीं। रीजन अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको खुशखबरी ये देता हूँ कि आपका जो कमीशन बना है दैट इज 9750 की आपको इनकम आ गई है। आपने थोड़ा सा इश्यू है इस राइटिंग पैड पे, 97, 1 सेकंड यहाँ लिखते हैं 9750। ठीक है भाई, 9750 आपको इनकम आ गई है। नाउ लगाए आपने कितने थे, 5 से 6 हजार कमा लिए 9750, और देर इज नो लिमिट। आप ABCD से लेकर Z तक लोगों को असिस्ट कर सकते हो। लेकिन अभी आपका लेवल क्या होगा, आपका लेवल जो होगा, आपने अपनी पर्सनल आईडी पे जब तक आप 2cc नहीं कर लेते तब तक आपका लेवल प्रीफर्ड कस्टमर ही रहेगा, चाहे आपके नीचे वाले लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएं। नंबर वन थिंग, ये जो लेवल का एक्यूमुलेशन है आपके नीचे वालों के प्रमोशन से, आपका प्रमोशन वो असिस्टेंट सुपरवाइजर के बाद से होगा। पहली चीज, असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के लिए आपको 2cc खुद की आईडी से करना पड़ेगा। ये सब क्या होता है, असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनते हैं, हम असिस्टेंट सुपरवाइजर वाली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर क्यों बनना चाहिए, ये डी क्यों बना, ये डी क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अब एक चीज को समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए ये बी के पास में राइट होगा कि ये जितने भी नीचे B1 B2 B3 B4 एसोसिएट करेगा, B1 B2 B3 B4 एसोसिएट करेगा, उनके ऊपर जो 25% का कमीशन आएगा वो बी को आएगा, आपको उस पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, नंबर वन थिंग। लेकिन अब डी जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया है तो डी के साथ में क्या होगा कि डी जब अपने नीचे D1 D2 D3 D4 एसोसिएट करेगा, और वो D1 D2 D3 के नीचे जो भी काम होगा ना, उसका भी इसको कुछ ना कुछ कमीशन आएगा। क्या आएगा, कैसे आएगा, वो हम इस वाली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इस एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए, और एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मैं आपको भी बताता हूँ, इन बेनिफिट्स के लिए इन्होंने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल निकाला है।
ठीक है। तो यदि आप अपनी इस लेवल ये 25% से ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाना चाहते हो, तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल बनाना चाहिए, लेकिन ये इनकम तो आपको आएगी ही आएगी। ठीक है। और आपको अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर 2cc करना होगा, जैसा डी ने अपनी पर्सनल आईडी के ऊपर किया। एक साथ किट ले लिया तो, या फिर 2 महीने के अंदर एक्यूमुलेट करते धीरे धीरे पर्सनल आईडी पर बिलिंग कराते हुए 2cc कर लिया, तो उसमें जो वो 35,000 के लगभग होगा, और यहाँ पे लगभग 30,000 के आसपास आपका 2cc हो जाएगा, यदि आप पूरी किट एक साथ खरीदते हो तो। असिस्टेंट सुपरवाइजर वाले लेवल पे बात करेंगे। लेकिन अभी की मैं आपको बात बताता हूँ कि व्हाट इज द सिनेरियो। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और ध्यान में रखने वाली है कि जब आप प्रीफर्ड कस्टमर हैं, तो आप एक तो कितनी भी आईडीज को अपने नीचे एसोसिएट करा सकते हैं। आपको जो अपने डायरेक्ट की आईडीज हैं उनको आप उनसे आपको कमीशन आएगा, डायरेक्ट की जो आपकी आईडीज है उनसे आपको कमीशन आएगा, एक्टिव इनकम आपको आएगी, पैसिव इनकम नहीं आएगी। ठीक है। अगर वो आपको लेनी है तो आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर बनना होगा। मेरा सजेशन ये है, मान लीजिए आपने 6,000 रुपीज के आसपास इन्वेस्टमेंट किया, एक बार सीखिए समझिए और ABCD इन लोगों को एक्यूमुलेट करिए। यदि आप 4 से 5 लोग भी, मान लीजिए आप 5 लोग भी अपने साथ में प्रीफर्ड कस्टमर जोड़ लेते हैं, 5 से 6 हजार रुपए की बिलिंग कराने वाले, तो आपके 6,000 रुपीज कवर हो जाएंगे, नंबर 1 थी। ठीक है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ये ABCDE ये लोग मिलेंगे कहाँ से? इनके लिए आप क्या करोगे? कोल्ड कॉल्स करोगे, DMs करोगे अननोन लोगों को, या फिर आप अपने नॉन फ्रेंड्स फैमिली इन लोगों को चेस करोगे, भाई मेरे साथ जुड़े हो, मैंने नया एक बिजनेस शुरू किया है? नो, आई से नेवर, नेवर डू। इवन स्टार्टिंग में तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके लिए आपको एक स्किल सीखनी होगी, दैट इज ए हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स। क्वालिटी लीड्स का मेरा मतलब है कि जो लोग आपको अप्रोच करें, आपके पास खुद चल करके आए कि भाई ये बिजनेस क्या है, हमें भी सिखाओ, तो आपको ये स्किल सीखनी होगी कि आप लोगों को कैसे ऑफर करो, ऑफर अपने लोगों को कैसे पहुंचाओ, चाहे वो नॉन फ्रेंड्स फैमिली भी हो, लेकिन वो आपको अप्रोच करने चाहिए पहली बात, कि वो आपके बिजनेस को ज्वाइन करें। ठीक है। इसके लिए आपको लीड जनरेशन स्किल सीखनी चाहिए, हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स, एटलीस्ट 5 to 10 क्वालिटी लीड्स विदाउट कोल्ड कॉल्स, विदाउट DMs, विदाउट चेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है। अब ये स्किल हमारे साथ में जो लोग एसोसिएट होते हैं, जो टीम बनती है, उनको हम फ्री में सिखाते हैं। बट मैं आपको ऐसा नहीं है कि आप लोग मेरे साथ एसोसिएट नहीं हो तो आपको मैं कोर्स बेचूंगा, नो। मैं आपको सिंपल सा भी बता रहा हूँ कि आप जहां से मैंने सीखा है ना, वहां से आप सीख लो एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी। 90 मिनट आपको देने होंगे। ठीक है। 90 मिनट के अंदर लाइव वर्कशॉप आप अटेंड कीजिए, और उस वर्कशॉप के नोट्स बना करके उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और प्रैक्टिकली आप फील करोगे कि कैसे आपके पास में स्टार्टिंग में 2-3 लीड, धीरे धीरे 5 से 10 लीड, क्वालिटी लीड्स आपके पास में आ रही है। उनको बिजनेस कैसे अप्रोच करना है वो सब आगे की बात है, लेकिन एटलीस्ट क्वालिटी लीड्स आपको मिले। ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रहा हूँ लीड जनरेशन वर्कशॉप का, दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर 99 रुपीज। मैंने जहां से सीखा वहां का रेफरेंस मैंने आपको दिया, आप भी जाओ वहां से सीखो समझो। मेरी टेस्टिमोनियल भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, कैसे मैं 65 लीड्स तक 2 दिन के अंदर मैंने जनरेट की हुई है। बट द गुड पार्ट इज, यदि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने से पहले ये स्किल सीख जाते हो तो आपके लिए बिजनेस बहुत ही इजी हो जाएगा। और असिस्टेंट सुपरवाइजर आपको क्यों बनना चाहिए, उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले वर्कशॉप अटेंड कीजिए, सीखिए समझिए। उसके अलावा अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने पे ये आपको एक्स्ट्रा जो कमीशन है वो तो मिलता ही है, साथ में आपको एक बोनस और मिलता है कंपनी की तरफ से, एंड दैट इज एक्सक्लूसिव थिंग, जिससे आपकी इनकम और ज्यादा बढ़ सकती है। द थिंग इज, जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, पहला काम आपको क्या मिला कि आपके, मान लीजिए ये आप थे, आपके नीचे ABCD थे, ABCD में से बी के नीचे B1 B2 B3 ने जो बिलिंग कराई, बी के नीचे जो डायरेक्ट बिलिंग हुई, उसका 25% तो इसको मिलेगा ही, लेकिन यहां से एक परसेंटेज ऑफ इनकम आपको भी आएगी। सेकेंड थिंग इज कि अभी तक कंपनी आपको 5% का रिटेल डिस्काउंट देती थी, अब कंपनी आपको 30% का रिटेल डिस्काउंट देगी, 30% का। ठीक है। 30% का रिटेल डिस्काउंट, यू कैन इमेजिन कि ये रिटेल डिस्काउंट कितना हो सकता है। साथ में एक 5% का कैशबैक भी कंपनी आपको दे सकती है इसके लिए। और ये जो आपको इनकम होगी ये भी आपको 5% हुई असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के ऊपर। इन दोनों के लिए क्या कंडीशन है, क्या चीज है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे असिस्टेंट सुपरवाइजर वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगी, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट जो भी करते हैं इस वीडियो में अपनी टीम के साथ शेयर करना, लोगों को बताना कि भाई आप प्रीफर्ड कस्टमर बनके कैसे कमा सकते हो। इस वीडियो का यूज कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों को एजुकेट कीजिए कि कैसे लोग प्रोफेशनली फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड करें, प्रोफेशनली बिना कॉल्स पे लोगों को परेशान किए, DMs करे बिना, मजाक बनवाए बिना, फ्रेंड्स एंड फैमिली को चेस करे बिना, कैसे क्वालिटी लीड जनरेट करें, और प्रीफर्ड कस्टमर रहते हुए पैसे कमा करके खुद असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बने। सो आई विश यू वेरी गुड लक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, हाउ people can earn money as assistant supervisor in the series Make Money in
फॉरएवर।